नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे मजदूरी दर की। तो यहाँ देखिए, ये है आपका कि राजस्थान सरकार न्यूनतम मजदूरी वेतन को बढ़ाने की घोषणा, और ये 1 जुलाई 2021 से लागू हुई है। तो यहाँ देखिए, जो न्यूनतम मजदूरी वेतन है उसमें 7 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कितने रुपए की? 7 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और ये जो बढ़ोतरी की गई है वो यहाँ आपको देखना है कि राजस्थान सरकार न्यूनतम मजदूरी वेतन को बढ़ाने की घोषणा, और ये कब से लागू हुई है? 1 जुलाई 2021 से। तो यहाँ देखिए, सभी में यहाँ +7 की बढ़ोतरी की है। तो अकुशल जो श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिकों की जो यानी कि प्रतिदिन की जो मजदूरी थी वो थी आपकी 252 रुपये। कितने रुपए थी? 252। अब इसमें आप +7 कर दीजिए, तो +7 करेंगे तो ये कितनी हो गई? 259। 252 से +7 किए तो कितनी हो गई? 259 रुपये। तो ये है आपका प्रतिदिन 200। अब पहले तो कितनी थी? ऐसे भी पूछ सकता है कि पहले मजदूरी कितनी थी? 252। अब वर्तमान में कितनी है? 259। और यहाँ कितना वेतन बढ़ाया है? तो 7 रुपये। तो यहाँ अब प्रति माह की कितनी होगी? तो 6734 प्रति माह। तो अकुशल श्रमिक की प्रतिदिन की मजदूरी पूछे तो 259, और यहाँ प्रति माह की पूछे तो 6734 प्रति माह। ये किसकी मजदूरी है? अकुशल श्रमिक की। किसकी है? अकुशल श्रमिक की। यहाँ से जरूर आंकड़े पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, इसके बाद में यहाँ आपका आता है, और अकुशल के बाद में यहाँ आपका आता है अर्धकुशल। क्या आता है? अर्धकुशल। तो अर्धकुशल जो श्रमिक है, अर्धकुशल श्रमिक की पहले थी 264। पहले कितनी थी? 264। अब 264 में +7 कर दीजिए, क्योंकि कितना बढ़ाया है? 7 रुपये बढ़ाया है। अब 264 पहले थी, 7 रुपये बढ़ा दिया तो कितनी हो गई? 271 रुपये प्रतिदिन। कितनी हो गई? अब वर्तमान में पूछे तो अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी पूछे तो 771 रुपये प्रतिदिन, और प्रति माह पूछे तो 7046 प्रति माह। 7046 रुपये प्रति माह। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, तो यहाँ आपकी अकुशल की मजदूरी हो गई, अर्धकुशल की हो गई। अब आपकी आती है कुशल श्रमिक की, और कुशल श्रमिक की पहले कितनी थी? 276 रुपये। कितनी थी? 276 रुपये। और 276 में +7 कर दीजिए। कितने कर दीजिए? +7 कर दीजिए। वर्तमान में कुशल श्रमिक की जो मजदूरी दर है वो है आपकी 283 रुपये प्रतिदिन। कितनी है? 283 रुपये प्रतिदिन। इसके बाद में प्रति माह कितनी है? तो 7358 प्रति माह। कितनी है? 7358 प्रति माह। तो आपकी अकुशल की हो गई, अर्धकुशल की हो गई और कुशल की हो गई, और सभी में कितनी बढ़ोतरी की है? 7 रुपये की। कितनी बढ़ोतरी की है? 7 रुपये की। आगे देखिए, अब आपकी आती है उच्च कुशल की। किसकी आती है? तो ये है आपकी उच्च कुशल, और उच्च कुशल की जो मजदूरी दर है वो है आपकी यानी कि 326 रुपये। कितनी थी? तो पहले थी 326। तो यहाँ आपको देखना है कि पहले आपकी थी 326 रुपये। अब आपको सही दिखाई देगा, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको देखना है तो उच्च कुशल श्रमिक की मजदूरी थी 326 रुपये, और अब इसमें आप +7 कर दीजिए। कितने कर दीजिए? प्लस यानी कि ये आपका यानी कि 326 में, और यहाँ प्लस हम कितने करेंगे? 7 करेंगे। तो यहाँ 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। तो यहाँ आपकी कितनी हो गई? 333। कितनी हो गई? तो प्लस हमने 7 कर दिया। तो उच्च कुशल की श्रमिक जो है यानी कि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है? वर्तमान में पूछे तो 333 होगी, पहले पूछे तो 326 होगी, और सभी में कितनी बढ़ोतरी की गई है? 7 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और प्रति माह की पूछे तो 8658 प्रति माह। 8658 रुपये प्रति माह। आप देखिए कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, कब? 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ये तो मजदूरी दर थी किसकी? यानी कि सभी की मजदूरी दर थी आपकी अकुशल की, अर्धकुशल की और कुशल की और उच्च कुशल की, और सभी में कितनी बढ़ोतरी की गई है? 7 रुपये की। पहले कितनी थी? वर्तमान में कितनी है? और प्रति माह कितनी है?
तो यहाँ देखिए कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर और राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन जयपुर में किसका संविधान पार्क का क्या किया, शिलान्यास किया। कब किया? 26 जनवरी 2022 को। किसने किया? कलराज मिश्र ने। कहाँ किया? राजभवन जयपुर में। किसका उद्घाटन किया? संविधान पार्क का शिलान्यास किया। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं और आगे आपका आता है, देखिए यहाँ से अब बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं राजस्थान वित्त आयोग से। और राजस्थान वित्त आयोग से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं देखिए, तो यहाँ देखिए ये भी पूछा जाता है कि यानी कि कौन अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन रहा है और कौन नहीं रहा। तो यहाँ देखिए अब तक आपके कितने वित्त आयोग बन चुके हैं? 6 वित्त आयोग। तो आपको देखना होगा कि प्रथम राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था श्री के गोयल। क्या नाम था? तो ये तो आपके कौन है? अध्यक्ष। और ये अध्यक्षों का क्या है? कार्यकाल। तो यहाँ प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री के गोयल। कब से? 1995 से 2000 तक। द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री हीरालाल देवपुरा। कौन थे? तो बोलिए मेरे साथ, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री के गोयल। अब ये यानी कि 6 ही हैं, इसलिए क्यों क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा, कौन सा राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे श्री हीरालाल देवपुरा। कब से कब तक? 2000 से 2005 तक। इसके बाद में तृतीय वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे वो हैं आपके श्री मणिक चंद्र सुराणा। कौन है? श्री मणिक चंद्र सुराणा। और ये 2005 से 10 तक। कब से कब तक रहे? तो श्री मणिक चंद्र सुराणा 2005 से 10 तक। चतुर्थ वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके श्री बी.डी. कल्ला। कौन है? श्री बी.डी. कल्ला, जो ये रहे 2010 से 2015 तक। इसके बाद में आपसे पूछे कि राजस्थान प्रथम वित्त आयोग की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान वित्त आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर ज्योति किरण। कौन थी? डॉक्टर ज्योति किरण। और पूछ लिया जाए कि कौन से नंबर की थी? तो 5वें नंबर की। राजस्थान वित्त आयोग की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण और 5वें नंबर की थी। कब से कब तक रही? 2015 से 2020 तक। इसके बाद में वर्तमान में जो छठा वित्त आयोग है, जो छठा वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान में, उसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। और ये कब से कब तक है? 2020 से 2025 तक। कब से? अब कितने प्रश्न बनते हैं कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? श्री के गोयल। वित्त आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण। कौन से नंबर की है? 5वें नंबर की। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कब से कब तक है? इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 2020 से 25 तक। फिर प्रश्न बन सकता है कि यानी कि ये जो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो निम्न में से यानी कि कौन किसका सदस्य नहीं रहा? किसका? तो यहाँ देखिए कि कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन नहीं रहा? तो ऐसे आपका अभी प्रश्न पूछा गया था और अभी प्रश्न यानी कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, तो कहीं भी। तो यहाँ देखिए आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा। तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? बताइए। श्री के गोयल नहीं रहे? क्या श्री बी.डी. कल्ला नहीं रहे? या डॉक्टर ज्योति किरण नहीं रही हैं? या श्री जसवंत सिंह राठी नहीं रहे? तो आपको पता है कि के गोयल तो प्रथम अध्यक्ष थे, ये तो रहे हैं अध्यक्ष। डॉक्टर ज्योति किरण ये तो पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी रही है। और श्री बी.डी. कल्ला ये भी अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन यहाँ जसवंत सिंह राठी ये यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो आपसे पूछे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे, तो आपको ध्यान रखना होगा इन जो आपको 6 बताए हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष, उन 6 के नाम ध्यान में रखने होंगे। तो यहाँ श्री जसवंत सिंह राठी जो हैं ये वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो वर्तमान में कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कार्यकाल कब से कब तक है? 2020 से 2025 तक। पहली महिला कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण। और पहले कौन है? श्री के गोयल। और 6 के नाम क्या है? श्री के गोयल, हीरालाल देवपुरा, मणिक चंद्र सुराणा, बी.डी. कल्ला, ज्योति किरण और प्रद्युम्न सिंह। यहाँ कब से? 1995 से और 2025 तक। अब वर्तमान में आपका छठा वित्त आयोग। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? छठा वित्त आयोग। इसके बाद में यहाँ ये आपका वित्त आयोग था। अब यहाँ ये आपने देख लिया। तो ये आपकी जो मजदूरी दर थी यानी कि जो वर्तमान में 7 रुपये बढ़ाई गई है, तो इसको भी आपने यहाँ देखना
होगा। तो इस प्रकार से ये था आपका। तो यहाँ राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी वेतन की जो बढ़ाने की घोषणा की वो 1 जुलाई 2021 से क्या हुई, लागू हुई। तो ये पहले की भी ध्यान में रखनी है और अब की वर्तमान की। तो अब की वर्तमान की होगी तो 7 रुपये माइनस कर देना, या पहले की याद होगी तो 7 प्लस कर देना। तो सभी में हमें या तो 7 माइनस करना है या 7 प्लस करना है, या तो पहले की याद रख लीजिए या वर्तमान की याद रख लीजिए। तो बिल्कुल ये था आज का आपका करंट का इंजेक्शन। इसी के साथ आगे आपके यानी कि जो आपकी पशु गणना पशु रिपोर्ट है और उसको लेकर के आएंगे और उसके जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी चर्चा करेंगे अगले इंजेक्शन में। धन्यवाद।